ओम वेदांतार्थ प्रकाशेन जगदांध निवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान् परवाक्यरसाभिज्ञान सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान् मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितम् सम्यक् नाहं विजानामि यथा मति वदामि ते श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यानुभाषया चित्रदीपस्य कुर्वेऽहं व्याख्यानं च यथामति। ओम श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी द्वारा प्रदत्त ये अद्वैत पर ग्रंथ पंचदशी बहुत विचित्र है। इसके छठे प्रकरण में हम चल रहे हैं। कल के प्रसंग में आपको बतलाया कि जो सांख्य और द्वैत के सिद्धांतों में बतलाया गया है, ये सब भी माया के कार्य हैं। क्योंकि माया के विषय में सीधे सीधे कहा गया है कि दुर्घटम घटयामि, जो दुर्घट दिखलाई पड़ता है वो भी वो करती है। तो उसी के अंत में कल कहा था कि अचिंत्य रचना रूपम मायैव सकलम जगत। ये संसार जो है इसकी रचना धर्मिता, या कहें कि इसकी रचना समझ में नहीं आती, अचिंत्य है। तो स्वामी जी कहते हैं कि यही तो इसको मिथ्या सिद्ध करती है। इसकी जो समझ में नहीं आती रचना होती है और वो समझ में नहीं आती, इसीलिए यह मिथ्या है नहीं। वास्तविकता हो तो सामने हो तो समझ में आए, कहते हैं इसलिए नहीं आती। इत निश्चित वस्तुत्वम अद्वैते परिशेषताम। कई यही सोच करके, इसी प्रकार का निश्चय करके जो मिथ्या है उसको छोड़ो, जो परिशेष है जिसे नहीं छोड़ सकते, वो अंतिम वस्तु जो है वही एकमात्र जो रह जाती है वो परिशेष कहलाता है। उसी का चिंतन करो, वही अद्वैत तत्व है।
स्वामी जी कहते हैं कि अब ठीक है, विश्वास कर लिया, समझ लिया, और फिर भी यहां हैं, जगत में हैं, तो द्वैत तो भास रहा है। सामने दिख रहा है कि मैं हूं, अगला है, अहम इदम, दोनों का रूप भास रहा है। तो पुनर्द्वैतम वस्तुत्वम भाति चेत त्वं तथा पुनः परिशीलय को वात्र प्रयासस्तेन ते वदो। तो स्वामी विद्यानंद जी कहते हैं कि वो जो भास रहा है उसको बना रहने दो ऐसा, तुम अपना चिंतन करो अद्वैत का, इसमें परेशानी कहाँ है? न किसी को हटाना है न किसी को मिटाना है, तुम्हें चिंतन करना है, परिशील है। तुम तथा पुनः परिशील है, तो बार बार चिंतन करो उसका कि ये सब मिथ्या है, मेरे किसी कार्य का नहीं है। इसमें कौन सी वो है, श्रम है? क्या इसमें परिश्रम होगा? अच्छा, इससे अब संबंधित एक प्रश्न और उठता है, ये परिशीलन कब तक करना है? जो हम ये परिशीलन करें कि ये मिथ्या है, ये माया कार्य है, कब तक करें? क्योंकि व्यवहारिकता में रहते हुए अहम इदम का भेद रहता है, दिखाई पड़ता है सामने से, और उसको मिथ्या चिंतन, इदम का हम मिथ्या चिंतन करें, संसार का मिथ्या चिंतन करें कि माया माया का कार्य है, ये कुछ है नहीं, तो कब तक करें? तो उसका भी उत्तर देते हैं कि अंतम काल में चेत खेदोयम द्वैत इष्यताम, कि तुम सोचोगे कि कितने समय तक ये चिंतन हो, क्योंकि खेदः अयम द्वैतम इष्यताम, जब तक द्वैत रहेगा तब तक खेद रहेगा, दुख रहेगा, तो कब तक करें चिंतन इसका? और तुम ये भी कहोगे कि अद्वैते तु न युक्तोयम सर्वानर्थ निवारणात्म, और अगर अद्वैत का ज्ञान हो गया तब भी इसका फिर क्या आवश्यकता है इसकी? जब अनर्थ निवारण हो ही गया तो उसकी आवश्यकता क्या है? प्रश्न दोनों तरफ से उठा रहे हैं कि अगर द्वैत बना रहा, द्वैत बना रहा तो कष्ट तो बना ही रहा, तो भी कोई लाभ नहीं है। और कहा अद्वैत का ज्ञान अगर हो गया फिर भी, तब संपूर्ण कष्टों का निवारण हो गया, फिर लाभ क्या चिंतन किया? तो स्वामी जी कहते हैं कि चिंतन तो एक ऐसी है धारा, वो सदैव चलती रहनी चाहिए, वो ही हमारी चैतन्यता की पहचान है। चित्त रूप जो कहा जाता है वो चैतन्यता की पहचान यही है।
ज्ञान रूप ही तो है स्वरूप अपना, वो तो रहेगा। तो स्वामी जी वही उत्तर देते हैं कि जब तक तुम्हें ये द्वैत लगता है तब तक चिंतन चलता रहना चाहिए, खेद रहेगा तब तक। इसलिए उस खेद के निवारणार्थ चिंतन निरंतर चलना चाहिए। और जब वो बोध निष्ठा हो जाएगी तो संपूर्ण अनर्थ का निवारण अपने आप हो जाएगा, फिर कुछ छोड़ना थोड़ी पड़ता, वो सब अपने आप छूट जाता है। उर्वारुक में बंधनार्थ, जैसे उर्वारुक जो ककड़ी है या जो खरबूजा है वो अपने आप ना उससे बंधन से मुक्त हो जाता है, जब वो उसे छुड़ाना थोड़ी पड़ता है, कोई मुक्त नहीं उसको कराता, स्वतः मुक्त हो जाता है। वही यहां पर कहते हैं या द्वैत बोध हो जाएगा, फिर कोई छुड़ाने की स्थिति थोड़ी होती है। अद्वैते तु न युक्तो यम सर्वानर्थ निवारणार्थ, सर्व अनर्थ निवारणार्थ, फिर वो युक्त है ही नहीं। अब फिर शंका उठाते हैं, कहते हैं अब ये एक शंका ये भी आती है कि क्षुत पिपासादयो दृष्टा यथा पूर्वम मयीति चेत मच्छब्दवाच्ये हंकारे दृश्यताम नेति को वदेत। आप कहते हैं कि सब अनर्थों की निवृत्ति हो गई अद्वैत ज्ञान के बाद में, तो महाराज भूख प्यास तो लगती है। भक्त नहीं तुम भक्त के बाबा हो जाओ, नहीं हमारे यहाँ कहते थे ज्ञानी नहीं तुम ज्ञानी के नाना हो जाओ, पर भूख जब लगती है तब क्या होता है? भूख प्यास तो सबको लगती है, और जब लगती है तो वो कहता है कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। क्षुत पिपासादयो दृष्टा यथा पूर्वम, जैसे पहले होता था ज्ञान, अद्वैत बोध हो जाने के पूर्व जैसा होता था वैसे ही बाद में होता है। यथा पूर्वम मई, मुझको, इति चेत, ऐसा फिर भी हो रहा है अगर, तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वामी जी कहते हैं हाँ इसका उत्तर है। आपको पता है कि भूख प्यास लगती किसको है? ये शारीरिक धर्म है। महाराज जलभरत जी के प्रसंग में वहां आया है श्रीमद् भागवत में, उन्होंने कहा है कि ये क्षुधा पिपासा जो कुछ भी हैं ये सब शरीर के हैं, मेरे नहीं। क्षुत्रट
स्थौल्यं कार्श्यं व्याधयाधयश्च क्षुद्रभयं कलेरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि मेन सन्ति। कहा, रघुगुण को बताया था ये सब शरीर के धर्म हैं, मैं न संति, ये मुझ में नहीं है, इनमें से कुछ भी, ये मेरा गुण नहीं है। तो वो स्वामी जी यहां कहते हैं कि मत शब्द वाच्यहंकारे दृश्यताम नेतिको वदेत। ये जो शब्द यहां प्रयोग करते हैं कि मुझे भूख लग रही है, अर्थात मैं भूखा हूं, बुभुक्षितोस्मि, अहम बुभुक्षितोस्मि, मैं भूखा हूं। तो यहां जो अहम शब्द मैं ले रहा हूं, मैं शब्द, कहा इसका वाच्य जो है अहंकार है, और अहंकार इसका अंग है, माया कार्य है। उस चिदाभास में ये नहीं है। मैं दो जगह प्रयोग होता है, एक उसके लिए भी, चिदाभास के लिए भी प्रयोग होता है, और एक अहंकार अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहां जब भूख प्यास की बात कहते हैं तो ये अहंकार तक ही प्रयुक्त होता है। उस चिदाभास में नहीं। बुभुक्षा और पिपासा की जब बात आती है तो मैं शब्द का प्रयोग या अहम शब्द का प्रयोग उस चिदाभास के लिए नहीं होता, ये उसका धर्म ही नहीं है। तो चिद रूपे प्रसज्येरंस तादात्म्याध्यास तो यदि माध्यासं कुरु किंतु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा। और तुम अगर इसको कहते हैं स्वामी जी की जब ऐसा लगे, जब ऐसा लगे, देखो हम इसी संसार में हैं, सब में हैं, माया तो कार्य कर ही रही है। जब ऐसा लगे चिदाभास और अहंकार मिलता हुआ दिखाई पड़े, यानी भूख प्यास जब लग रही है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चिदाभास में या आत्म कष्ट अनुभव हो रहा हो तो, आत्म कष्ट हो रहा हो, कष्ट ये होता तभी है क्योंकि क्षुधा पिपासा, ये इच्छा और ये जो जितने भी चीजें बताई हैं ये शारीरिक धर्म है, उसके नहीं है। तो फिर भी अगर ऐसा हो रहा है, तादात्म्याध्यास तो यदि, अहंकार और उस चिदाभास का तादात्म्य इतना हो गया है, गटमट इतना हो गया है कि ऐसा लगे कि हाँ उसी को भूख लग रही है जिसके लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, उस चिदाभास को ही लग रही है।
तुम अध्यासम करो, कहा ऐसा अध्यास मत करो। अध्यास का मतलब, अध्यास का तात्पर्य यही कि आत्मा में अहंकार का आरोपण मत करो, जबरदस्ती मत बैठाओ उसके ऊपर। चिंतन तब भी जारी रहे। कहने का मां अध्यासम कुरु, अध्यारोप मत करो आत्मा पर, ये नहीं है अध्यारोप करने की स्थिति। चिंतन तब भी चले, मां अध्यासम कुरु किंतु, इस पर अध्यारोप मत करो। चिदाभास जो आत्मस्वरूप है अहंकार से बिल्कुल अलग है, परे है। तुम विवेकम कुरु सर्वदा, विवेक वही है, ज्ञान वही है जो सर्वदा याद रहे। नहीं तो फिर आप ज्ञानी कैसे? यहां बात कर चुके हैं कि जब ज्ञान हो चुका है उसके बाद में अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो माध्यासम कुरु, फिर से दोबारा मत बिठाओ उस सिंहासन पर अहंकार को, न जोड़ो उसमें, चिंतन चलता रहे। और विवेकम कुरु सर्वदा, विवेक रखो, वो गांठ में बांध के रखो कि ये अलग है और वो अलग है। झटितध्यास आयाति दृढ़वासन येति चेत, ये अध्यास, ये जो अध्यारोप है, ये कहते हैं कि कभी कभी झटे से बहुत जल्दी आती है। इतनी शीघ्रता में आती है कि व्यक्ति भूल जाता है। झटित अध्यास आयाति दृढ़ वासन येति चेत, वासनाएं इतनी दृढ़ हो चुकी हैं इस संसार में रहते हुए, प्रपंच में रहते हुए, कि सब चिंतन करते हुए भी किसी किसी समय इसका झोंका इतनी तेजी से आता है कि व्यक्ति को बचना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वासनाएं तो अनादिकाल से लगी, जब से हम प्रपंच में पड़े हैं। आता है हवा का झोंका, आंधी, बचना मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे समय पर दृढ़म आवर्तयेद विवेकम च, अगर वो आंधी आ रही है तो आपका विवेक जो है, वो जो ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, बोध प्राप्त किया है, कहा वो क्यों नहीं आता? उसको भी तो आना चाहिए। आवर्तयेद विवेकम च दृढ़म वासयितुम सदा, तो उस ज्ञान की दृढ़ता के लिए भी तो इसको भी तो बार बार आना चाहिए। ये विचार यानी चिंतन निरंतर चलना चाहिए। ये नहीं है कि अब तो हम तत्वज्ञानी हो गए, अब जो चाहे वो करें, ऐसा नहीं है। ये पहले बता चुके हैं कि ये निरंतर की प्रक्रिया है, ध्यान रखना पड़ता है। उसकी दृढ़ता के लिए जो वो दृढ़ वासना रूपी अनादि की जो इसकी वासनाएं हैं, उनकी आंधी से रुकने के लिए ये जो बोध वासना हुई है, जो विवेक जागृत हुआ है, तत्व ज्ञान हुआ है, यह भी दृढ़म वासयितुम सदा, उसको दृढ़ता पूर्वक बनाए रखने के लिए इसका चिंतन चलना चाहिए।
विवेके द्वैत मिथ्यात्वम् इक्ष्वैवेति न भण्यताम्। देखिए, एक एक जो चिंतन आते जाते हैं स्वामी जी उनको स्पष्ट करते जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अब यह भी हो सकता है कि आप ये सोचो कि जब अद्वैत विवेक हो गया, अद्वैत रूपी विवेक हो गया, ज्ञान हो गया कि द्वैत जो है वो मिथ्या है, द्वैत है नहीं। विवेके द्वैत मिथ्यात्वम्, द्वैत के मिथ्या होने का ज्ञान जब हो गया, युक्त्या एव इति न भण्यताम्, तो अचिन्त्य रचनात्वस्यानुभूतिर्हि सुसाक्षिकी। जब मिथ्यात्व सिद्ध हो गया, माया का रचना के कारण अचिंत्य रचना, ये रचना अचिंत्य है, अचिंत्य के कारण जिसको अनिर्वचनीय तो कहा गया था प्रारंभ में, यह मिथ्यात्व इसका सिद्ध हो गया, तो अब इसमें कोई अनुभव हो न हो इसका क्या काम है, क्योंकि इन सब का साक्षी तो स्वयं है, दृष्टा जो है आत्मा ही तो है। और जब एक बार निश्चय हो गया तो उसका भी साक्षी चिदाभास या चिदात्मा है, ये सबका अनुभव है। अचिंत्य रचना त्वस्यानुभूतिर ही सुसाक्षी की, जो अचिंत्य रचना है इसकी अनुभूति का साक्षी कौन है? स्वसाक्षी की, स्व, वो मैं ही साक्षी है। चिदप्यचिन्त्य रचना यदि तर्ह्यस्तु नो वयम्। अब ये कहते हैं कि जो चित्त स्वरूप जिसे आप बता रहे हो उसे अचिंत्य क्यों नहीं कहते? वो भी तो अचिंत्य है, इन सबसे परे है जब, तब उसका चिंतन कैसे होगा? अचिंत्य रचना चिद अपि अचिंत्य रचना यदि, यदि वो भी अचिंत्य रचना है चित्त स्वरूप की, तर्हि अस्तु नो वयम्, तो इसको हम निषेध क्यों नहीं कर सकते? उसको हम कर देते हैं, माया का कार्य को। अचिंत्य रचना वो भी है, तो अचिंत्य ये भी तो है। चितिम सुचिंत्य रचनाम ब्रूमो नित्यत्व कारणात्म, तो उत्तर देते हैं कि यह अचिंत्य रचना नहीं है। चितिम सुचिंत्य रचना, ये सुचिंत्य रचना है, और सुचिंत्य कह लें, इसी का तो चिंतन किया जाता है।
और दूसरी बात, यह रचना कहाँ है? ब्रूमो नित्यत्व कारणात्, कहा कि जो अचिंत रचना में हमने उसका निषेध किया, मिथ्यात्व सिद्ध किया, वो इसलिए किया कि वो रचना रूप है, और ये जो नित्य तत्व है ये रचना रूप नहीं है, इसकी रचना नहीं होती है, तो स्वयं प्रकाश है, ये नित्य है। जब इसको हम नित्य स्वीकार कर चुके हैं, कालाबाधित, भूत वर्तमान भविष्य के भी परे, जिसको कहते हैं जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा नित्य तत्व है। तो उसका हम निषेध नहीं कर सकते, नित्य तत्व का निषेध थोड़ी कर सकते हैं। अचिंत्य रचना में इसलिए इसको मिथ्या कर रहे हैं कि प्राग भावो, इस रचना से पूर्व, प्राग, अभावो, इसका अभाव था, भाव ही नहीं था। रचना से पूर्व जैसे घड़ा बनता है, जब बनता है, आकृति बन जाती है, उसके बाद में वो घट कहा जाता है। इससे पहले अगर वो कारण रूप में भी है तो मिट्टी है, मिट्टी घड़ा नहीं है। जब कार्य रूप में परिणित होकर के आकृति समक्ष आती है, तब वो घड़ा है। उसमें मिट्टी है, कारण है, पर वो घड़ा है, वो रचना है। तो वो उसकी सर्जना होती है, और पहले उसके सर्जना से पूर्व उसकी स्थिति नहीं है। प्राग भावो नानुभूत चितेर नित्या ततस्थिति, ये जो रचना है इसका प्राग अभाव है, सर्जना से पूर्व ये नहीं, अभाव है, इसका नहीं है। और जो चित्त यानी जो चित्त तत्व है, चैतन्य तत्व है, ये है नित्या, ये नित्य है, पहले भी था, अभी भी, आगे भी रहेगा। तथा चिति, तथा चिति नित्या, इसी कारण से ये चित्ती, जो चित्त स्वरूप है, ये नित्य है। द्वैतस्य प्राग भावस्तु, स्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से सृष्टि से पूर्व वो एक ही था। सदैव सोमेदम अग्र आसीत, श्रुति कहती है सत एव सौम्य इदम अग्र आसीत, ये पहले था। सत्ता एक ही थी। तो जब थी तो प्राक अभाव तो इसमें लगता नहीं है, और जो प्राक अभाव लगता नहीं है तो इसकी सर्जना भी नहीं हुई है, नित्य है तब तो। और द्वैत अगर मानते हैं तो वो तो फिर है।
कि दो की स्थिति कहीं नहीं मिलती, चिंतन तो एक ही चल रहा है। द्वैतस्य प्राग भावस्तु चैतन्येन अनुभूयते, और ये है इस चैतन्य ने इसका अनुभव किया है। सुसाक्षी की जो पहले कह रहे थे कि सो जो साक्षी स्वरूप है ये उसका अनुभव है। द्वैत से पहले द्वैत का अनुभव तो उसी ने किया है। द्वैत का अनुभव उसी ने किया है, और द्वैत के पूर्व में तो वो अकेला ही था। द्वैत को अनुभूत करने वाला कौन है? वो तो एक ही है, वो दो नहीं हो सकते, वो तो एक ही रहेगा। तो प्राग भावयुतम द्वैतम, इसीलिए कहते हैं कि जिसका पहले अभाव है बाद में आया है वो द्वैत भास रहा है। रच्यते ही घटादिवत, वो बिल्कुल वही स्थिति है जैसे घट आदिवत, जैसे घट की रचना है। तथापि रचना चिंत्या, अच्छा ऐसा होते हुए भी अचिंत्य है, फिर भी जो रचना साथ में होती है वो अचिंत्य रचना, वही माया की दुर्घटा घटाम इति जो माया कहती है। तो उसकी रचना धर्मिता भी, रचना शक्ति उसकी जो है दुर्घटक विधायिनी, वो अचिंत्य है। मिथ्यातेनेन्द्रजालवत, इसीलिए उसको मिथ्या कहा है। जैसे इंद्रजाल यानी जादूगर अपनी जादूगरी दिखलाता है, समझ में नहीं आती करके समक्ष दिखलाता है, इसीलिए मिथ्या है। दिखलाता है, जितनी देर दिखलाता है उतनी देर दिखलाई पड़ती है, और फिर नहीं। तो जो सज्जना का आज समक्ष में देखा जाता है और उसका अंत भी होता है, वो मिथ्या है। उसे सच कैसे मान लें? चित् प्रत्यक्षात् ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते। चित तत्व है, चैतन्य तत्व है, वो प्रत्यक्ष है, अनुभूत है। और च अन्यस्य, और इसके अतिरिक्त जो दूसरी वस्तु है, जैसे आप जड़ कह सकते हैं, अन्य लिखा, चित्त से अन्य जड़, उससे मिथ्यात्वम चानुभूयते, उसका मिथ्या होना समक्ष दिखलाई पड़ता है, अनुभव हो रहा है। भाई शरीर प्राप्त होता है, छूट जाता है, हम देखते हैं, ये सब रोज के अनुभव की बातें हैं। पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं होगा। तो नाद्वैतम अपरोक्षम चेतन व्याहतम, चेतन व्याहतम कथम। और जो अद्वैत है और उसको ये अगर हम मान लें कि वो भी कह दें, मूर्ता बस ही कह दें कि वो सामने नहीं है, तो उसका अनुभव ही नहीं होता। कह सकते हैं क्या कि अपना अनुभव नहीं होता? कोई भी, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी प्राणी जीव मात्र अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता।
कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं, मैं तो हूं। यही सत्ता है। जो ये कह दे कि पहले कह चुके हैं कि ये द्वैत जो है मिथ्या है और अद्वैत भी मिथ्या है। अगर कह दे अगर कोई, जिस तरह से माया कार्य मिथ्या होता है, अचिंत्य रचना रूपम, उसी प्रकार से अचिंत्य रचना रूप होने से ये चित्त तत्व भी मिथ्या हो रहा है। तो कहा ये अपने अस्तित्व को इनकार करना है, ये व्याघात दोष कहते हैं, अपनी वाणी का दोष है। जैसे मैं कहूं कि मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है, जीभ नहीं है मेरे मुंह में, कोई मानेगा? मेरी वाणी में यही तो दोष है। अगर जिह्वा नहीं है तो मैं बोल कैसे रहा हूं, बात कैसे कर रहा हूं? उसी प्रकार से यह है कि कह दे कि अद्वैत की अनुभूति नहीं है, ये तो व्याघात दोष है, ये वाणी का दोष है, अपने अस्तित्व को इनकार करना। इत्थम ज्ञात्वापि संतुष्टा केचित् कुत इति र्यताम् चार्वाका देह प्रबुद्धस्याप्यात्मा देह कुतो वद। कहते हैं कि बोध ज्ञान हो जाने के बाद में भी इत्थम ज्ञात्वा अपि असंतुष्टः, ये जान करके भी कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य असंग निर्लेप अलग हूं सबसे और सब मिथ्या है, और फिर भी अगर वो असंतुष्ट सा दिखलाई पड़ रहा है तो फिर इनमें तत्वज्ञानियों में और चार्वाका देह, चार्वाक पंथियों में फिर अंतर क्या है? चार्वाक वही जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। जब तक जियोगे पियो कर्जा लेकर के, मर जाने पर, शरीर भस्म हो जाने पर फिर कहां, किसको लेना देना? वो चार्वाक पंथी कहते हैं, वो चार्वाक पंथी और इस जो असंतुष्ट तत्वज्ञानी है, इसमें अंतर कहां रहा? सम्यग् विचारो नास्त्यस्य धी दोषादिति चेत् तथा। तो कहते हैं कि जो शरीर को ही आत्मा मान बैठता है, चार्वाक पंथी जो है, वो उनका बुद्धि दोष है, वो बस वहीं तक है, उनका चिंतन इस शरीर तक ही है। असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थम न तु ऐक्षंत विशेषतः। तो जैसे वो चार्वाक पंथी या जो शरीर को ही सब कुछ मानने वाले हैं, उनमें तो बुद्धि दोष है, बुद्धि की कमी है।
उसी प्रकार से आप ये समझें कि जो ये तत्व ज्ञान ऐसे तत्व ज्ञानी दिखलाई पड़ते हैं जो सर्वदा असंतुष्ट रहने वाले हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि फिर वो तत्वज्ञानी नहीं है, वो शास्त्रों के पर चिंतन उन्होंने कभी किया नहीं, या वो फिर करते नहीं। जो पीछे निरंतरता बताई थी, चिंतन इसीलिए आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं इसका तात्पर्य ये हुआ कि फिर वो चिंतन करते नहीं है। असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थम न तु ऐक्षंत विशेषता, विशेष रूप से उसका चिंतन मनन फिर वो करते नहीं है। क्यों? अरे वहां तो सब कुछ दिया है। चिंतन शास्त्र बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का लक्षण है ये। शास्त्र अध्ययन, अच्छे पुस्तकों का पठन पाठन। और मूर्खानाम तो निद्रया कलहनवा, उनका तो ठीक है जो कुछ है। स्वामी जी यहां कहते हैं शास्त्रों पर का अध्ययन करना अति आवश्यक है। यह निरंतर विचारों के साथ में चलना चाहिए, अन्यथा कालयापन कैसे करोगे? शरीर रहेगा तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं उन्होंने शास्त्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया या देना छोड़ दिया। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदयश्रिता, ये शास्त्र श्रुति कहती है इति श्रौतम फलम दृष्टो नेति चेत् दृष्टमेव तत्त्वम्। तत्व ज्ञान होने की स्थिति में यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जो कामनाएं वासनाएं हृदय में रहती हैं उनसे छुटकारा हो जाता है। ये पहचान है तत्वज्ञानी की। और या ये कह लें कि ये उस तत्वज्ञानी का अनुभव है, तत्वज्ञान का फल है। तत्वज्ञान होने पर समस्त वासनाएं हृदय की समाप्त हो जाती हैं। हृदय कामनाओं से हीन हो जाता है। प्रमुच्यन्ते, कामनाएं वासनाएं इसको छोड़ करके चली जाती हैं। तो कहते हैं स्वामी जी जब इस पर चिंतन चलेगा तो ये कोई चीज वाद विलास नहीं है, वाणी से कहने का मात्र नहीं है, इसका अनुभव भी होता है और बहुतों ने किया है। दृष्टम एव तत्व, इसका अनुभव हुआ है, होता है। यथा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदय ग्रंथयस्त्विति काम ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषता। उपनिषद वाक्य है भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि,
छिद्यन्ते सर्व संशया। आया तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस स्थिति में पहुंचने के बाद में हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सर्व संशय समाप्त हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिर्छेद्यन्ते सर्व संशया। वही स्वामी जी याद दिलाते हैं कि यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय ग्रंथे स्तुति, हृदय की गांठ खुल जाती है। कामा ग्रंथे स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषतः। यहां ग्रंथ कहा गया है उन वासनाओं को, उन कामनाओं को यहां पर हृदय ग्रंथि कहा गया है। कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषता। वो जो ग्रंथि कही गई है वही वासनाएं हैं, वही कामनाएं, उन्हीं को ग्रंथि कहा गया है। तो अब काम किसे कहते हैं? कामनाएं, वासनाएं जो कहा है, कामना किसे कहते हैं? स्वामी जी बताते हैं ये कामना या काम भी तभी जागृत होता है जब व्यक्ति में अहंकार होता है। अहंकार के पूर्व कामना या वासना नहीं होती। इसका स्वरूप जो है स्वामी जी कहते हैं कि चाहेंगे प्रकाश सर्दी के कारण आज भयंकर कोहरा है, था, अभी भी है, इसलिए बंद रखा था। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ये कामना हम कहें किसे, तो उसका बताया कि जैसे मूल चिदात्मा का या कूटस्थ का जिस समय सृष्टि सर्ग हुआ था, वो स्थिति आई थी सऐक्षत्व। ईक्षण देखने के भी अर्थ में आता है, विचार के भी उसमें आता है, और इच्छा में भी आता है। उसने इच्छा की। तो इस प्रकार से जब अहंकार में मैं लागू हो जाता है, मैं शब्द जब अहंकार से युक्त होता है तब उसमें जो इच्छाएं होती हैं कि अब ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, यह कहलाती हैं कामनाएं। इससे पूर्व वो इच्छा थी, और अहंकार युक्त होने के बाद में वही
अहंकार चिदात्मानौ एकीकृत्या विवेकतः। जब अहंकार और वो चिदात्मा, जैसे पीछे कहा था, चिदात्मा पर अहंकार का अध्यारोप हो गया, उसी को मैं मान लिया, अहंकार को ही, तो अब जो इच्छा होती है, इदम में स्यात् इदम में स्यात् इति इच्छा काम शब्दिता। यह जो इच्छा होती है कि ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मुझे प्राप्त हो जाए, यह कामना कहलाती है। काम शब्द का अभिप्राय ये है। अहंकार और चिदात्मा को एक मान कर लेना अज्ञान के कारण, और उसके बाद में ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मेरा हो जाए, यही मुझे मिले, ये जो होती है इच्छा, ये कामना कहलाती है, यही काम कहलाता है। तो अप्रवेश चिदात्मानम पृथक पश्यन्नहं कृतिम। चिदात्मानम अप्रवेश्य अहम कृतिम पृथक पश्यन्। अहंकार को अलग देखो, इसको चिदात्मा के साथ में प्रवेश मत होने दो। तो क्या होगा, यह कामनाओं की स्थिति समाप्त हो जाएगी। कामनाओं की स्थिति अहंकार तक ही है। इच्छंस्तु कोटि वस्तूनि न बाधो ग्रंथि भेदतः। अप्रवेश चिदात्मानम, उसको चिदात्मा को अलग छोड़ते हुए, पृथक पश्यन्नहं कृतिम, और अहंकार जो है उसको अलग देखते हुए, जब आप देखेंगे उसको तो इच्छन्तु कोटि वस्तूनि, फिर चाहे जितनी वस्तुओं की इच्छा हो, वो वासना या कामना नहीं होती। क्यों? न बाधो ग्रंथि भेदतः, क्योंकि ग्रंथि भेद हो जाने के बाद में छिद्यन्ते या भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जब ग्रंथि भेदन हो गया, गांठ खुल गई, फिर किसी वस्तु का, बाहरी वस्तु का प्रभाव नहीं होता। कहां? चिदाभासे। अप्रवेश चिदात्मानम, वो चिदात्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, वो सब अहंकार तक ही रहता है, इसलिए फिर उसका कोई प्रभाव वहां नहीं होता। कब? जब ग्रंथि भेदता, ग्रंथि भेद हो गई। और ग्रंथि भेद क्या है, अब आगे सुनते हैं। बात आ गई तुलसीदास जी की वही कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई। यही ग्रंथि है। देखें आप, ग्रंथि भेदेपि संभाव्या इच्छा प्रारब्ध दोषतः। अब ये जो ग्रंथि थी, ये खुल जाने पर भी, ग्रंथि क्या थी यहां से आपको समझ में आया होगा,
जड़ चेतन ही तुलसीदास जी ने कहा यहाँ क्या है, अप्रवेश चिदात्मानम, वो चित्त तत्व जो है, चेतन तत्व वो अलग हो गया, और ये अहंकार जो है ये माया तत्व है, ये जड़ तत्व है, ये अलग हो गया। इसको अलग करके देखना है, बस इतना ही है। ये ग्रंथि भेद है। यद्यपि विमर्शा वो जबरदस्ती हम उसके ऊपर बैठा ले रहे थे, ये झूठ है, मिथ्या है। यद्यपि विमर्शा अछूटति कठिनाई, बस यहीं पर यही तो कठिनाई है। ये कठिनता से अभ्यास इसीलिए करना पड़ता है। अभ्यास वैराग्य दृढ़ता नाम, साधक के लिए ये अभ्यास और वैराग्य यहीं पर इसीलिए आवश्यक है। तो सम ग्रंथि भेदे संभाव्य इच्छा प्रारब्ध दोषता। हाँ, फिर वही बात आ गई जिसे पहले कही थी कि ज्ञानी होते हुए भी द्वैत का भास बना रहे या भूख प्यास लगती रहे, वैसे यहां भी बात उठाते हैं। ग्रंथ भेद हो जाने के बाद में भी अगर इच्छाएं बनी रही, प्रारब्ध दोषता, अनादिकाल से जो संस्कार लगे हुए हैं, जिस प्रारब्ध वश शरीर मिला है, उस प्रारब्ध के कारण अगर फिर इच्छा जागृत हो रही है, बुद्ध्वापि पाप बाहुल्याद असंतोषो यथा तब। तो स्वामी जी कह रहे हैं, उसका जवाब उसकी बात में, जैसे उस शंका ये है, शंका ये है कि ग्रंथ भेदन के बाद में भी अगर दोष बना रहे, इच्छा होती रहे प्रारब्ध दोष से, तो स्वामी जी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से जैसे पूर्वकृत बहुत से पापों के फल के संचय के कारण तुम्हारे अंदर असंतोष बना हुआ है, ये भी ठीक उसी प्रकार से होता है। सब कुछ जानते हुए भी असंतुष्टि। परमात्मा में विश्वास क्यों नहीं हो पाता? इसीलिए नहीं हो पाता, जो पिछले किए हुए कार्य हैं उनके फल कहां जाएंगे? आपने, हमें तो वो याद आ जाता है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी यही आता है, जब बहुत से जन्म उसके किए हुए पुण्यों का उदय होता है, तब परमात्मा की ओर चलने की इच्छा होती है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। कितना अनेक जन्मों के जब संस्कार, पूर्ण संस्कार उदित होते हैं, तदा भागवतम लभेत, तो भगवान संबंधी चर्चाएं भी सुनने को मिलती हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि यह असंभव नहीं है। ग्रंथ भेद हो जाने पर भी ये स्थिति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पापों की बहुलता के कारण अभी तक तुम बार बार तर्क किए जा रहे हो और तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही, कामनाएं बनी रहती हैं, ज्ञानी की भी बनी रहती हैं, कभी कभी होता है ऐसा। तो अहंकार गतेच्छा देह व्याधि भी तथा
देह व्याध्यादिभिस्तथा वृक्षादि जन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनिकं किं भवेत्। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे अहंकार उत्पन्न हो, इसका नाश हो, इच्छाएं उत्पन्न हो, इच्छाएं नष्ट हो, इनकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही समझो आप जैसे शरीर उत्पन्न हो, इसका नाश हो। प्रपंच में देखते हैं पौधे उगे या पौधे नष्ट हुए, शरीर में बीमारी आई गई, तो इससे जैसे उस चिद्रूप चिदात्मा का उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता, उसी प्रकार से अहंकार के कारण जब ये ज्ञान होता है, बोध ज्ञान होता है, तो अगर ये बीमारियां बनी भी रहती हैं, असंतुष्टि या ये इच्छाएं, तो उनसे उस चिदात्मा पर कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रारब्ध दोष हो, पाप कर्मों का फल हो, ये सब यहीं तक सीमित रहते हैं, उसका उस चिदात्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो अलग ही रहती है। ग्रंथि भेदात् पुराप्येवम् इति चेतन्न विस्मरो अयम एव ग्रंथि भेदः तव तेन कृति भवान। स्वामी जी कहते हैं कि ये सब तो ग्रंथ भेदन के पहले भी होता रहा है। जो तुम बात कर रहे हो, इच्छा, वासना, असंतुष्टि, ये सब बोध प्राप्ति से पहले होता रहा है। ग्रंथ भेदात् पुरा होता रहा है। ग्रंथ भेदात् पुरा अपि एवं इति चेत्, ऐसा तुम अगर मानते हो कि होता रहा है, तो होने दो उसको। अयम एव ग्रंथि भेदः, और जब ग्रंथ भेद तुम्हारा हो गया, ये तुम्हें ज्ञान हो गया कि चिदात्मा असंग है, इनसे सबसे अलग है, अर्थात मैं अलग हूं, और अहंकार अंतःकरण के अंतर्गत जहां अहंकार रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वहां से लेकर के ये सब प्रपंच है, अलग है, तो आप तो कृत्य वहीं पर हो गए। जो करना था, जो प्राप्त होना था, वो प्राप्त हो गया। अब करने को कुछ नहीं रहा। कृत्य होना मतलब जो करना था वो कर लिया, अब कुछ नहीं करने को, प्राप्त होना था वो प्राप्त हो गया। तो मुख्य जब ये हो गया ग्रंथि भेद, तो अब तो कुछ रहा नहीं शेष। और उससे आत्मा का असंगत्व और पुष्ट हो गया, चिदात्मा का अद्वितीयत्व और पुष्ट हो गया। और
स्वयं की जानकारी हो गई, अपने असंगत्व का ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं, मैं जब इस प्रकार से हो गया कि मैं वही चिदात्मा हूं, इसी को ग्रंथ वेदन कहते हैं। कोई ग्रंथ वेदन कहीं गांठ नहीं लगी छुड़ाने। तुलसीदास ने इसीलिए कहा कि यद्यपि मृषा, झूठ है, गांठ कोई नहीं है वहां पर, लेकिन छूटती कठिनाई, छूटती कठिनता से है। अहंकार वहां से कठिनता से अलग हो पाता है कि मैं अलग हूं, और ये अहंकार आदि अंतःकरण से लेकर के जितनी समस्त वृत्तियां, ये सब अलग है, ये सब प्रपंच अलग है। नैव जानन्ति मूढ़ाश्चेत् सोऽयं ग्रंथि न चापरा। ग्रंथि तद्भेद मात्रेण वैषम्यम मूढ़ बुद्धियो। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि यह अलग है और मैं अलग हूं, कहते हैं यही तो ग्रंथ भेद है। और है क्या? जो ये नहीं जानते वही मूढ़ है। जो ये नहीं जानते वो आपस में जिसको नहीं तादात्म्यता पहले कह चुके थे, चिदाभास और अहंकार को एक के ऊपर एक अध्यारोपित किए रहते हैं, वही तो मूढ़ है। वो मूढ़ कहे जाते हैं। मूढ़ और ज्ञानी में इतना ही तो अंतर है। मूढ़ को ये ज्ञान ही नहीं है कि ये अलग है, और ज्ञानी वो है जो ये जान लेता है कि ये अलग है और ये अलग है। तो प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा देहेन्द्रिय मनोधियाम न किंचिदपि वैषम्यम अस्त्य ज्ञान विबुद्धयो। अब इसके बाद में लौकिक आचरण में स्वामी जी कहते हैं कि उस मूढ़ में या अज्ञानी व्यक्ति में और उस ज्ञानी व्यक्ति में कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता। प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा, उसकी प्रवृत्ति में, कोई कार्य करते हुए में, और निवृत्ति में, उससे अलग होने में, और कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। ज्ञानी और अज्ञानी में, जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं कार्य करता हूं। क्यों करता हूं? कि मेरा अनुकरण अन्य लोग करेंगे, मैं कार्य नहीं करूंगा तो सब कार्य छोड़ देंगे। महापुरुष का अनुसरण साधारण व्यक्ति करते हैं, उसके आचरण से शिक्षा लेते हैं। इस कारण से लोक कल्याण हेतु कार्य करना पड़ता है। लोक शिक्षण हेतु कार्य महापुरुष करते हैं, यद्यपि उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा, उसकी प्रवृत्ति से और निवृत्ति से कोई अंतर नहीं है। देहेन्द्रिय मनोधियाम, क्योंकि जो ज्ञानी है उसके देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि, वो जानता है मैं ये नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। न किंचिदपि वैषम्यम, और कोई विषमता भी नहीं है। जो उसको न कुछ पकड़ना है न कुछ छोड़ना है, तो जो जैसा चल रहा था वैसा ही उसको चलने देना है। तो उस आचरण से आप ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर नहीं कर सकते, कोई अंतर नहीं है।
अब एक उदाहरण देते हैं कि आप इसे ऐसे समझो, व्रात्य श्रोत्रियोर्वेद पाठा पाठ कृताभिधा। व्रात्य शब्द आता है, व्रात्य कहते हैं उस ब्राह्मण का जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो, द्विज संस्कार जिसका न हुआ हो, ऐसा व्यक्ति व्रात्य कहलाता है। और श्रोत्रिय वो है जो संस्कार युक्त है। कहते हैं ऐसे दोनों व्यक्ति अगर वेद पाठ कर रहे हैं, व्रात्य श्रोत्रियोर्वेद पाठा पाठ कृताभिधा, वो दोनों व्यक्ति अगर वेद पाठ कर रहे हैं तो उनके पाठ में क्या भेद है? कोई भेद है क्या? नहीं, जैसा वो कर रहा है वैसा वो कर रहा है। दोनों एक संस्कारित है और एक संस्कार रहित है। व्रात्य श्रोत्रियो वेद पाठा पाठ कृताभिधा, पर फिर भी उस श्रोत्रिय का पाठ माना जाता है और उस अश्रोत्रिय या व्रात्य संस्कार रहित के पाठ की कोई मान्यता नहीं है। ये उनका भेद है। इसके अतिरिक्त दोनों में, व्रात्य और श्रोत्रिय में, संस्कार सहित और संस्कार रहित में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक जैसा खाते पीते उठते बैठते हैं। नाहारादौ अस्ति भेदा, उनके खाने पीने उठने बैठने में कोई अंतर नहीं है। सोयम न्यायोत्रियोज्यताम, कहते ठीक ऐसा यही न्याय यहां पर आप मूढ़ और ज्ञानी के मध्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। एक की हृदय ग्रंथि का भेदन हो चुका है, उसे तत्व ज्ञान हो चुका है, वो जो व्यवहार करता है, व्यवहार वही हो रहे हैं जो मूढ़ अज्ञानी कर रहा है, पर दोनों में अंतर यही होता है कि एक अपने कर्म बंधन में बंधता है और दूसरा अपने कर्म बंधनों से मुक्त रहता है समस्त कार्य करते हुए। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, मैंने इस बात को यहां पर, ये स्वामी जी की बात गांठ में बांधने की है कि संस्कारहीन और संस्कार सहित वेद पाठी द्विज के आचरण में कोई अंतर नहीं है, वेद पाठ में कोई अंतर नहीं है, फिर भी श्रोत्रिय के पाठ की मान्यता है और संस्कारहीन के पाठ की मान्यता नहीं है। वो पाठ माना ही नहीं जाता। ये अंतर है। यही आजकल के कथावाचकों को और उनको सोचने की बात है। शास्त्र या पुराण या इनकी कथाएं सुनाते हैं और उसके बाद में अधिकारी का भेद नहीं कर पाते, किसे अधिकार है और किसे नहीं है। वहां मन माना करते हैं। वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं उनसे अधिक पढ़ा लिखा हूं। तो कितना भी हो, जो अधिकार जिसको मिला है, मानना है तो इस पुस्तक को पूरा मानेंगे, निरस्त करना है तो निरस्त पूरी करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता
अर्धजरतीय न्याय जिसको कहते हैं, कोई भी गाय आधी जवान और आधी बूढ़ी नहीं हो सकती। जिसको अर्धजरतीय न्याय कहते हैं। कोई भी व्यक्ति आधा बूढ़ा नहीं होता है, या तो संपूर्ण बूढ़ा होता है या बिल्कुल नहीं होता है। जो मार्ग स्वीकृत किया है उस मार्ग के सभी नियमों का जब पालन किया जाता है तब वह मार्ग सही होता है। ये नहीं होता कि नहीं ये क्यों नहीं, वो करते हैं मैं भी करूंगा, उसमें जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना पड़ता है, तब वो मार्ग सही होता है। वही यहाँ पर कहते हैं कि व्रात्य जो संस्कारहीन है उसके लिए यहाँ पर, ब्राह्मण के लिए उसके पाठ का कोई महत्व नहीं है। श्रोत्री जो है संस्कार सहित उसके पाठ का महत्व होता है। या जब दोनों एक जैसे हैं, खून सभी का लाल है, पर फिर भी अंतर होता है, प्रकृति ने अंतर दिया है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, भगवान ने गीता में भी कह दिया, यही कहा है। जो कुछ चाहता नहीं है और जो कुछ छोड़ता नहीं है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, संप्रवृत्तानि दुखानि यो न द्वेष्टि। किसी भी कार्य करने पर सम्मुख आए हुए दुखों से जो घबराता नहीं है। न निवृत्तानि कांक्षति, और हाँ, तो मैं कह रहा था कि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, उदासीन वदासीन इति ग्रंथि विदोच्यते। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, उदासीन वदासीन इति ग्रंथि विदोच्यते। जो व्यक्ति आए हुए वो दुखों की भी परवाह नहीं करता, उनसे द्वेष नहीं करता, और गए हुए सुखों की इच्छा नहीं करता। उदासीन वदासीन, उदासीन वद आसीन, उदासीन की भांति बैठा रहता है, आसीन स्थिर रहता है, भागता दौड़ता नहीं है। इति ग्रंथ विदोच्यते, कहते हैं कि उसी का ग्रंथ भेदन तो हो गया है। जिसकी ग्रंथ भेदन हो गई है उसका लक्षण तो यही है, यही गीता में कहा है भगवान ने। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, उसी में सब ये आया है। और स्वामी जी इसको और स्पष्ट करते हैं कि औदासीन्यम विधेयम चेत, अगर तुम कहो कि उदासीनता हो जाएगी तो फिर काम कैसे चलेगा? संसारिक कार्य कैसे होंगे जब तक शरीर रहेगा? तो स्वामी जी कहते हैं कि यहां तुमने एक जो प्रत्यय उदासीन में लगा है उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा है, गीता ने भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि उदासीन वत आसीन,
उदासीन हो जाना नहीं है, उदासीन वज व्यवहार करना, ये कहने का तात्पर्य है। अगर उदासीन ही कहना हो कि उदासीन हो जाना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या हुआ? संसार छोड़ के भाग चलो। उदासीन कहने का मतलब मैदान छोड़ के भागना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि उदासीन वद आसीन, न तो उदासीन होकर के भाग लो यहां से, नहीं, कार्य समस्त करने हैं बस उदासीन वत। मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म वो करो, फल की कामना मत करो, भागना नहीं है। उदासीन वत, वत शब्द व्यर्थता तदा। स्वामी जी कहते हैं कि अगर उदासीन ही करना होता तो ये वत प्रत्यय नहीं लगाते, ये व्यर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है। न शक्ता अस्य देहाद्या चेद रोग एव सहो। अगर उदासीन कहना होता तो वत शब्द क्यों लगाते? इसीलिए कहा है भाई, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, जिसने अहंकार को समझ लिया कि ये ग्रंथ भेदन हो गया, अहंकार अंतःकरण से लेकर के और स्थूल शरीर तक जिसने अपने से अलग मान लिया, तो क्या उसका शरीर जड़ हो जाता है? क्या वो शरीर कार्य नहीं करता? तत्वज्ञानी का शरीर असमर्थ तो नहीं देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि तत्व ज्ञान हो गया तो शरीर व्यर्थ हो गया ना। शरीर रहता है, और शरीर रहता है तो लौकिक व्यवहारिक सभी कार्य होते हैं, पर उदासीन वत, उदासीन के समान होते हैं। न सुखों की कामना और न दुखों के त्याग की इच्छा, ये नहीं होता। तत्वबोध क्षयं व्याधिम मन्यन्ते ये महाधियः तेषां प्रज्ञाति विशुदा किम तेषां दुष्यकं वद। होता ये है कि जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसे ये संपूर्ण प्रपंच से ठीक इस प्रकार से छुटकारा मिल जाता है जैसे व्यक्ति रोग मुक्त होता है। उसे ये संपूर्ण प्रपंच अंतःकरण से लेकर के स्थूल शरीर प्रपंच, जगत प्रपंच जो है, ये व्याधि के समान, उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये सब चीजें व्याधि के समान छूट जाती है, बस इतना ही अंतर होता है। जैसे शरीर में कोई व्याधि है, व्याधि समाप्त होने पर शरीर समाप्त तो थोड़ी होता है। शरीर में जैसे व्याधि आई वैसे शरीर से व्याधि छूट भी गई, व्यक्ति व्याधि मुक्त हो गया। तत्वज्ञानी की स्थिति वो होती है। तेषां प्रज्ञाति विशुदा, और इस प्रकार से उसकी प्रज्ञा और विशुद्ध हो जाती है उस ज्ञान से। तो किम तेषां दुष्यकं वद, फिर ऐसे व्यक्ति को कुछ पाना शेष क्या रह जाता है? उसके लिए क्या कहें? यानी कुछ कह नहीं सकते, वो उसका रोग ही छूट जाता है। अब उसे क्या प्राप्त नहीं है? स्वामी जी उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवत से उठाते हैं, विष्णु पुराण में भी है, उपनिषदों में भी है।
उपनिषद में दूसरे नाम से है, यहां विष्णु पुराण में उपनिषद से जोड़ा है। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी का प्रसंग। भरतादेर प्रवृत्ति पुराणोक्तेति चेतदा। पुराण में महाराज जड़ भरत की जो प्रवृत्ति है वो देखने लायक है। इस विषय में जो मैंने तत्वज्ञान की स्थिति बतलाई है, तत्वज्ञानी की स्थिति क्या होती है, ये भरत जी के चरित्र में, भरत जी के आचरण से देखिए। जक्षण क्रीडन रतिम बिंदन नित्य श्रौशीर्न किम श्रुतम। संसार में रहते हुए वो क्या नहीं करते, भोजन भी करते हैं। जक्षण क्रीडन रतिम बिंदन, सब कुछ होता है। सुख दुख सभी प्राप्ति होती है। खेलता हुआ, खाता हुआ, चलता फिरता हुआ। क्या तुमने चरित्र नहीं सुना? ये तत्वज्ञानी की स्थिति वो होती है। नहीं आहारादि संत्यज्य भरताद्या स्थिता क्वचित। पौराणिक साहित्य में भरत जी का जो चरित्र है, जड़ भरत जी के रूप में, क्या आपने सुना है कि वो भोजन नहीं करते थे या अन्य कार्य नहीं करते थे? सभी कुछ करते थे। नहीं आहारादि संत्यज्यो, उन्होंने खाना पीना तो नहीं छोड़ दिया था। व्यवहारिक संसार कोई नहीं छोड़ा था। क्या छोड़ा था? काष्ठपाषाणवत् किंतु संग भीता उदासते। कहीं संग न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, इस डर से काष्ठ और पाषाण के तरीके से उदासीन रहते थे। काष्ठ पाषाण वत्, यहां भी वत् आया है। बिल्कुल इस प्रकार से रहते थे कि जैसे लकड़ी या मिट्टी की मूर्ति हो, बाहरी कोई प्रभाव उन पर नहीं आता। उदास से इस प्रकार से उदासीन होकर के रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वो जानते थे, उन्हें ज्ञान था, तत्वबोध था, और तत्वबोध के फलस्वरूप ही उन्होंने रघुगण को उपदेश भी दिया है कि करो सब। संगी ही बाध्यते लोके, गीता कहती है संगात संजायते कामः। अत्यंत संग करने से, साथ करने से, आसक्ति करने से कामनाएं बढ़ती हैं। उसी को यहां पर थोड़ा सा एक विस्तृत शब्द ले लिया कि संगी ही बाध्यते लोके। जिसकी आसक्ति होती है लोक में, इस प्रपंच में, वो बंधता है, इस लोक के साथ में बंध जाता है। निसंगः सुखमश्नुते, और जो इसमें नहीं बंधता, सुख वही प्राप्त करता है। या यूं कहें कि जो आसक्त होता है उसे दुख की प्राप्ति होती है, और जो इसका संसर्ग नहीं करता, इससे उदासीन रहता है, उसे दुख की प्राप्ति नहीं होती, वो सुख प्राप्त करता है। तेन संगः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, जो सुख चाहता है, वो संगः सर्वदा त्याज्यः, इस संसारिक संग का त्याग करे। त्याग फिर वही बात, बाहर से नहीं, व्यवहारिक त्याग नहीं, मानसिक त्याग करे। तेन संगः परित्याज्यः
संग मानसिक बहुत वैधव होता है, आसक्ति वहीं से होती है। इसलिए आसक्ति का त्याग करें, संग का त्याग करें। अज्ञात्वा शास्त्र हृदयम मूढ़ो वच्यन्यथा। शास्त्र में कुछ मार्ग बताया गया है, उसको लोग अपने अपने हिसाब से मतलब उसका निकाल लेते हैं। मूढ़ो वच्य अन्यथा, अन्यथा विचार नहीं करते। श्रुति में आता है, उपनिषदों में आया है एक स्थान पर, प्रजापति के समक्ष देव मनुष्य राक्षस सभी उपदेश के लिए पहुंचते हैं और प्रजापति ने केवल एकाक्षरी उपदेश किया है। द, एकमात्र शब्द बोला है द। तीनों को उपदेश मिला, तीनों चले गए। जो शुद्ध हृदय वाले थे उन तीनों ने अपना अपना उपदेश ग्रहण कर लिया। देवताओं ने ग्रहण किया दम, इंद्रिय दमन। राक्षसों ने, असुरों ने ग्रहण किया दया। मनुष्यों को ने ग्रहण किया दान। हो गया एकाक्षरी उपदेश। ऐसे ही व्यक्ति दूसरा, मैंने कहा था कल या परसों बताया था, प्रजापति के समक्ष दो शिष्य विरोचन और इंद्र पहुंचते हैं अध्यात्म ज्ञान के लिए, और प्रजापति उपदेश देते हैं कि तुम्हारे नेत्रों में ये जो मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं यही ब्रह्म है। दोनों कृतार्थ हो गए। विरोचन चला गया, उसने देख लिया कि मेरे जो आंखों में चित्र दिखाई पड़ता है, या मैं जब देख रहा हूं दूसरे की आंख में जैसा चित्र मेरा दिखाई पड़ता है, वो कहता है ये शरीर ही ब्रह्म है, और उसने यही उपदेश अपने हिसाब से कर लिया और वो चला गया। तो अज्ञात्वा शास्त्र हृदयम, जो व्यक्ति शास्त्र का हृदय नहीं जान पाते, जो शास्त्र का रहस्य नहीं जान पाते, वो अन्यथा का अन्यथा बोलते हैं, वही मूर्ख हैं। इसलिए विद्यारायण स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे मूर्खों की बातों पर ध्यान मत दो। कोई देने की आवश्यकता, इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो मूल सिद्धांत है, मूर्खाणाम निर्णय स्वास्थाम, ये सब जो पीछे एक बात अभी बताई, जो शास्त्र लेकर के अपने तरीके से उसका अर्थ कर लेते हैं, मूर्ख, उनकी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो शास्त्र का हृदय नहीं जानते हैं, उसका रहस्य नहीं जानते हैं। इसलिए निर्णय जो शुद्ध है, अस्मत् सिद्धांत उच्चते, जो मैं बता रहा हूं उसे सुनो, ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि वैराग्य बोधो परमः सहायास्ते परस्परम। वैराग्य बोधो परमः, वैराग्य बोध
और उपरामता। उपरामता मैंने संभवतः अधिकारी के उसमें ही बताई थी, उपरति जिसको कहते हैं। वैराग्य समस्त प्रपंच से तत्व ज्ञान और उपरति उससे अलग होना। ये तीन कारण हैं सहायास्ते परस्परम। उपरामता कहते हैं किसी से उदासीन हो जाना, शांत हो जाना। ये तीनों एक दूसरे के सहायक हैं और तीनों एक साथ रहते हैं। प्रायेण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित। कहीं कहीं आपको अलग भले ही दिखाई पड़े, लेकिन प्रायः तीनों एक साथ रहते हैं। हाँ, अलग अलग अपवाद हो सकते हैं, कहीं अलग अलग भी हो सकते हैं, स्वामी जी कहते हैं, पर इनका जो तात्पर्य है उसे समझना चाहिए। हेतु स्वरूप कार्याणि भिन्नानि येषाम् शंकरः यथावदवगन्तव्यः शास्त्रार्थं प्रविविच्यताम्। वैराग्य, बोध और उपरामता, इन तीनों की स्थिति अलग अलग क्या है? स्वामी जी कहते हैं इनको तीन प्रकार से समझो। हेतु, स्वरूप और कार्य, तब अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। हेतु कैसे होता है, वैराग्य कैसे होता है, ज्ञान कैसे होता है और उपरति कैसे होती है। हेतु और यथावद अवगंतव्य शास्त्रार्थम प्रविविच्यता। शास्त्रों के अर्थ के विवेक को देखते हुए, उनका विवेक करते हुए इनकी स्थिति समझो। हेतु, स्वरूप और कार्य कैसे होते हैं, इनका स्वरूप क्या है और इनका फल क्या है, इन तीनों पर विचार करो। तो हम देखते हैं, स्वामी जी बता रहे हैं कि दोष दृष्टिर्जिहासाच पुनर्भोगे स्वदीनता। एक एक लें। पहले वैराग्य लिया। दोष दृष्टिर्जिहासाच पुनर्भोगे स्वदीनता असाधारण हेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोप्यमी। कहते हैं कि जैसे वैराग्य लें तो वैराग्य का कारण क्या है? दोष दृष्टि। वैराग्य व्यक्ति को तभी होता है जब किसी वस्तु में दोष दिखलाई पड़े। तो वैराग्य का कारण है दोष दृष्टि। जब तक उस वस्तु के प्रति द्वेष दृष्टि नहीं होगी, या दोष दृष्टि या हेयत्व दृष्टि या प्रपंच दृष्टि, जो भी आप मिथ्यात्व दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक वैराग्य उससे नहीं होगा। तो कारण है दोष दृष्टि का। और इसका स्वरूप क्या है?
जिहासा च, छोड़ने की इच्छा तुरंत। अगर वैराग्य होगा, दोष दृष्टि होगी, तो तुरंत इच्छा होगी छोड़ो। यह है उसका स्वरूप। कितना भी समक्ष रहे, पास रहे, पर देखने तक की इच्छा नहीं होती। यही होता है छोड़ो। और फल क्या होगा? अगर सही वैराग्य है तो इसका फल होगा पुनर्भोगेषु अजीनता। फिर उन भोगों को पुनः प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। दीनता नहीं आएगी कि वो चले गए तो हमको मिल जाते तो अच्छा रहता। नहीं, ये फल है वैराग्य। वैराग्य में अगर ये तीन चीजें नहीं है तो वैराग्य सफल नहीं है। ये है वैराग्य की स्थिति, हेतु स्वरूप और फल। भोगों में दोष दृष्टि, फिर उन्हें छोड़ने की इच्छा, और फिर पुनः प्राप्त न करने की इच्छा जहां पर हो, वो वही वैराग्य है। अब आता है दूसरा बोध, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं या ज्ञान भी कहते हैं। श्रवणादित्रयम् तद्वत् तत्त्वमिथ्या विवेचनम् पुनर्ग्रन्थेऽनुदयो बोधः पुनर्ग्रन्थेरनुदयो बोधस्यैते त्रयो मता। तत्व ज्ञान की हेतु, हेतु क्या है? कैसे प्राप्त होता है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, पीछे बता चुके हैं सब, एक एक करके। श्रवणादित्रयम् तद्वत्, जो श्रवण आदि को, श्रवण मनन निधिध्यासन जो बता चुके हैं, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो है ज्ञान का हेतु। और तत्व मिथ्या विवेचनम, तत्व क्या है और मिथ्या क्या है, इसका विवेक हो जाना ये स्वरूप है। यथार्थ क्या है और मिथ्या क्या है, ये विवेक हो जाना, ये भेद खुल जाना समक्ष, ये उसका स्वरूप है। और फिर पुनर्ग्रंथेरनुदयो, पुनः उस अज्ञानता की प्राप्ति न होना, ये फल है उसका। बोधस्यैते त्रयो मता, ये बोध के, इस तत्व ज्ञान के कारण, स्वरूप और फल का कहा गया। ये तीन स्थितियां होती हैं इसमें। इसी प्रकार उपरति का बताते हैं अंत में। तीनों की स्थिति कहते हैं कि यमादिर्धि निरोधस्य व्यवहारस्य संख्यः स्युर्हेत्वाद्या उपरतेत्यशंकर ईरिता। यमादिर्धि निरोधस्य व्यवहारस्य संख्या, यम नियमादि का पालन करते हुए धी निरोधस्य, चित्त की वृत्तियों को शांत करते हुए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वही यहां पर धी शब्द उसी के लिए प्रयोग हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार संपूर्ण अंतःकरण के लिए। यमादिर्धि निरोधस्य, यम आदि साधनों के द्वारा
अंतःकरण वृत्तियों का निरोध करना ये हेतु है, इनके द्वारा ये होता है। अव्यवहारस्य संशयः, और उसका स्वरूप क्या है? व्यवहारस्य संशयः, उसका स्वरूप है निरोध हो जाना, ही उसका स्वरूप है। साधन आप फिर इसको कह सकते हैं यमादिर, ये इतने से ही ले लें। यम आदि का मतलब अष्टांग योग हो गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग का पालन करना, ये कारण हुआ हेतु। इनसे उसकी प्राप्ति होती है। किसकी? जो स्वरूप उसका बताया, धे निरोधस्य, बुद्धि स्थिर हो गई, उसकी वृत्तियां शांत हो गई, अंतःकरण वृत्तियां शांत हो गई, ये स्वरूप हो गया। और फल क्या हुआ? व्यवहारस्य संशयः, लौकिक वैदिक व्यवहारों की भी क्षीणता हो गई। क्योंकि जब चंचलता होती है तो प्रवृत्ति निवृत्ति उसके आधार पर अधिक होती है। ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये छोड़ना ये पकड़ना, चित्त चंचल बना रहता है, मन भागता रहता है, तो व्यक्ति उसका अनुसरण करते उसके पीछे भागता है। जब यह उदासीन वदासीनों वाली स्थिति हो जाती है, बिल्कुल उदासीन के बाद बुद्धि स्थिर हो गई, तो अब अधिक परिश्रम आयास प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। कहते यही फल है उसका। फिर व्यक्ति फिर दुनिया के पीछे अधिक नहीं भागता। उपरति, यही शांति प्राप्त करने की स्थिति है। उपरति, विश्रांति स्थिति। इस प्रकार से यहां पर कहते हैं कि तीनों ये अधिकतर प्राय साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपवाद भी देखा गया है, स्वतंत्र रूप से मिल जाते हैं, पर अधिकतर ये एक साथ तीनों रहते हैं। वैराग्य, बोध और उपरति, तीनों ये एक साथ ही रहते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि इन तीनों में मुख्यता जो है वह ज्ञान की है। इसकी बात अब कल करेंगे। आज समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गंभीर विषय तो है ही, और उसमें क्या कहें, संभवतः ये प्रकरण कल पूर्ण हो जाना चाहिए। नमो नमः।